हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं एरे अपडेशन। तो एरे अपडेशन कुछ है नहीं, यदि आप लास्ट के वीडियोस देखे होंगे तो ये आप इजीली कर लोगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, एक एरे होगा हमारे पास, यहाँ पे हमने ले रखा है एरे ऑफ 10, साइज 10 है इसका, और यहाँ पे टोटल 10 एलिमेंट्स है। इंडेक्सिंग जाहिर सी बात है 0 to n-1 होगी, मतलब 0 to 9 होगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो 50 वाला एलिमेंट है जिसका इंडेक्सिंग यहाँ पे 4th है, तो इस 50 को हमें रिप्लेस कर देना है 55 से। यही हो गया आपका अपडेशन। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, एलिमेंट्स के लिए वेरिएबल ले लेंगे n, जो बेसिकली एरे का साइज होगा। इंडेक्सिंग के लिए i ले लेंगे, जो कि हम बेसिकली इटरेशन में यूज करेंगे। एलिमेंट्स के लिए आइटम यूज करेंगे, और एक वेरिएबल होगा हमारे पास पोजीशन, जिसके लिए pos, और एरे के लिए arr ले लेंगे, जो कि यहाँ पे हमने लिया हुआ है। तो डायरेक्टली यहाँ पे प्रोग्राम कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि यहाँ पे आप देखो तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह आपका लेंथ का काउंटिंग होता है उसी तरह आपका पोजीशन की काउंटिंग होती है। तो सपोज यहाँ पे आपको 50 को रिमूव करने हैं, तो इसका पोजीशन क्या होगा, 1 2 3 4 5th पोजीशन को आपको डिलीट करना है, जिसका यहाँ पे इंडेक्सिंग है 4। तो इसको डायरेक्टली हम लोग प्रोग्राम कर लेते हैं। तो इसमें दो तरीके हैं, एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं लॉन्ग मेथड। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी टास्क परफॉर्म करने हैं तो ट्राई कीजिएगा मेथड के थ्रू करने का, क्योंकि उससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सिंपली एरे अपडेशन .cpp एंटर। हेडर फाइल्स लेने हैं, तो हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, और एक हो गया आपका मेन मेथड। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे n, जो कि होगा हमारा एरे का साइज, और यहाँ पे आइटम, जिसका यूज बेसिकली हमें करना है अपडेट करवाने के लिए। तो इसी आइटम को हम लोग इंसर्ट करवाने वाले हैं, जिस पोजीशन को हमें अपडेट करनी है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल होगी पोजीशन, यहाँ पे कर लेते हैं मैसेज, यहाँ पे दे देते हैं यूजर को cout एंटर एरे साइज। तो यहाँ पे endl एक एरे ले लेते हैं int arr, यहीं पे हो जाएगा हमारा n, और n यहाँ पे एंटर करवा लेंगे, तो cin n। उसके बाद एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे इटरेट करवा लेते हैं, तो for int i = 0। ये हम लोग काफ़ी टाइम कर चुके हैं, तो आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। i <n i++ कर ब्रैकेट एंटर, यहाँ पे हो जाएगा आपका cin एरे ऑफ i। ओके, अब यहाँ पे फिर से मैसेज दे सकते हो cout, यहाँ पे आप कर सकते हो एंटर एलिमेंट you want to use, ठीक है। और यहाँ पे एक और कर सकते हो, इसको कॉपी किया, यहाँ पे आप बोल सकते हो एंटर एरे एलिमेंट्स। वैसे आप ट्राई कीजिएगा बिना मैसेज का प्रिंट करवाने का, क्योंकि जो कंपाइलर आपको मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहाँ पे आपका डायरेक्टली इनपुट एंड आउटपुट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये अवॉइड कीजिएगा। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ताकि हमें अच्छे से चीज़ें पता चले रन टाइम पे। तो यहाँ पे एंटर एलिमेंट यू वांट टू यूज, तो यहाँ पे हमें यूज कर लेना है आइटम को, इसी को इंसर्ट करवा देंगे जहाँ पे हमें अपडेट करनी है। तो सीन आइटम हो गया। अब यहाँ पे एक और लास्ट पोजिशन पे हमें रन टाइम पे लेने हैं, तो एंटर पोजिशन वेयर you want to update। ओके, तो यहाँ पे cin पोजीशन नंबर एंटर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक मेथड। तो मेथड के लिए यहाँ पे ये कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएगा, तो void यहाँ पे आप कर सकते हो एरे अपडेशन, और एरे अपडेशन में एक हो गया आपका एरे ही ले लेते हैं, इसको पहले कॉल करवा लेते हैं। इसको कॉपी किया, Ctrl+V, और यहाँ पे एक एरे जाएगा यहाँ से, उसके बाद एरे का साइज, उसके बाद एलिमेंट आइटम, और एक और होगा हमारा पोजीशन। तो यहाँ पे इंट एरे का साइज, वेरिएबल नेम हम लोग सेम रख रहे हैं, आप चेंज कर सकते हो, इंट आइटम, और यहाँ पे इंट
ये हो जाएगा पोजीशन, कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इटरेट करवा देते हैं, तो 4 int i इक्वल टू 0, i लेस देन n कर लेते हैं, और यहाँ पे i प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए जो यहाँ पे इंडेक्सिंग है, जाहिर सी बात है पोजीशन से 1 लेस है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि इफ i इक्वल्स टू पोजीशन -1 हो, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट एंटर। तो इस कंडीशन में जो एरे ऑफ i होगा उसमें हम लोग एंटर करवा लेंगे आइटम, तो एरे ऑफ i यहाँ पे आइटम हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने पास किया हुआ है, और इसी को हमें प्रिंट करवा देना है। तो यहाँ पे जो हम लोग ये कर रहे थे, इसी को यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल V और यहाँ पे सी आउट एरे ऑफ i, इसको एक ही लाइन में प्रिंट करवा देंगे, तो उसके लिए डबल कोट्स, ठीक है, यही हमें करना था। और यहाँ पे इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कंट्रोल V, ये मैंने आपको काफ़ी टाइम बता रखा है कि सबसे पहले रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन नेम, और जिस टाइप के यहाँ पे वैल्यू ले रहे हो। तो यहाँ पे एक है हमारा एरे टाइप का, उसके बाद इंट इंट इंट, तो ये हो गया हमारा। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, तो ये रन कर गया है। एंटर एरे साइज, तो कर लेते हैं 10। एंटर एलिमेंट्स, तो यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। एंटर एलिमेंट यू वांट टू यूज, तो कौन से एलिमेंट हमें यूज करना है, 55 को। एंटर पोजीशन वेयर यू वांट टू अपडेट, तो हमारा पोजीशन नंबर है 5th, यानी कि इंडेक्स नंबर 4। एंटर, तो देख सकते हो 10 20 30 40, ये 55 हो गया, रिप्लेस कर दिया वैल्यू, और 60 70 80 90 100। अब यहाँ पे चाहो तो कंडीशन भी ले सकते हो। कंडीशन में क्या करोगे, यदि यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू ग्रेटर देन रहती है 10, या फिर पोजीशन की वैल्यू लेस रहती है 1, तो उस केस में यहाँ पे आप बोल सकते हो सी आउट एरे अपडेशन इज नॉट पॉसिबल। जाहिर सी बात है, ENTR, यदि यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू ग्रेटर देन 10 रहती है तो उस इंडेक्स में नहीं आएगी वैल्यू हमारी। सेम आपका हो गया लेस देन 1 के केस में, और यदि वो रेंज में रहती है तो यहाँ पे हम लोग लूप चला देंगे। प्रिंट हम लोग बाद में करवा रहे हैं, ओके। तो इसको सेव किया, एग्जिट बिल एंड रन, तो एंटर एरे साइज, तो यहाँ पे कर लिया 10 एलिमेंट्स 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। एंटर एलिमेंट 55, एंटर पोजीशन वेयर यू वांट टू अपडेट 11 कर लेते हैं, एंटर। तो एरे अपडेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, यहाँ पे ये स्पेस रह गया। और यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी वैल्यू प्रिंट हो रखी है वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, 50 ही आ रहा है। तो ये हो जाता है आपका एरे को अपडेट करना। अब यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट तरीका, आपको ये मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको मेथड बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉजिक स्ट्रांग होता है, आपको चीज़ों को अच्छे से आ रही होती है, क्योंकि मेथड से आपका सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हमारा चूँकि लर्निंग फेज है, तो यहाँ पे हम लोग मेथड वगैरह ही बना के करेंगे। अब देखिए, यदि इसको सिंपली करते तो क्या होता, ये कंप्लीटली यहाँ से रिमूव, आप ले लेना इसका बैकअप, ये भी रिमूव, और यहाँ पे ये भी रिमूव, मेथड को कॉल नहीं करवानी, और यहाँ पे इसको कट किया, यहीं पे हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। लेकिन प्रिंट करवाने से पहले यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है, इस वाले पोजीशन में 55 को इंसर्ट करवाने हैं ताकि वो अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे सिंपली आप कर दो एरे ऑफ पोजीशन -1, क्योंकि इंडेक्सिंग के बेस पे हम लोग सारे काम करते हैं। तो पोजीशन -1 यानी कि इंडेक्सिंग नंबर क्या है 4, तो इसी को यहाँ पे आप कर लो आइटम, ओके, यही हमें करना था। अब इसको रन करवाओगे तो आपका सेम रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे एग्जिट, और ये हो गया आपका बिल्ड एंड रन।
तो यहाँ पे एंटर एरे साइज 10 ले लिया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, एंटर एलिमेंट तो 55 ही कर लेते हैं। एंटर पोजिशन वेयर यू वांट टू अपडेट, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 9th पोजिशन में। एंटर, तो देख सकते हो 9th में हमारा 55 आ गया। ठीक है, यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन आप ले सकते थे। तो इस तरह आप अपडेशन ऑपरेशन कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।